हक हमारा, अधिकार हमारा, अधिकार हमारा, अरे लड़के लेंगे, अरे लड़के लेंगे, अरे हिमाचल मांगे, अरे हक हमारा, अरे जोर से मांगो, अरे जोर। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत वोकेशनल शिक्षकों ने राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान में फिर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। निजी कंपनियों के अधीन काम नहीं करने का ऐलान करते हुए शिक्षकों ने 1 अप्रैल से कक्षाओं के बहिष्कार का फैसला लिया है। शिक्षकों ने कंपनियों के सेवा विस्तार पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करने का फैसला लिया है। वोकेशनल शिक्षक इससे पूर्व भी 11 दिनों तक लगातार चौड़ा मैदान शिमला में हड़ताल कर चुके हैं। शिक्षकों का कहना है कि बीते शनिवार को इस मामले को लेकर शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इसमें छुट्टियों सहित कई मामलों पर सहमति बनी, लेकिन कंपनियों को बाहर करने के मामले पर कोई फैसला नहीं लिया गया। व्यावसायिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी डटवालिया ने कहा कि 2174 व्यावसायिक शिक्षक अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज कंपनी ने एक और तुगलकी फरमान जारी किया है, जिसमें शिक्षकों को एक्सटेंशन लेटर पर साइन करने के लिए कहा गया है, जिसका वे विरोध करते हैं। उन्होंने कंपनी का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें उनके नियम व शर्तें मान्य नहीं है। अश्विनी डटवालिया ने कहा कि यदि इस तरह की तुगलकी फरमान जारी होते रहे तो उनका ये विरोध उग्र रूप धारण कर लेगा। जब तक विभाग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को बाहर का रास्ता नहीं दिखाता, तब तक शिक्षक हड़ताल पर रहेंगे। हमारा आज 5वां दिन है और हमारी एक ही मांग है कि MOU जब खत्म हो गया था तो कंपनियों के साथ जब सरकार बोल रही है, शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं कि आपका पॉजिटिव करना है, तो उसको होल्ड किया जाना चाहिए था MOU को, या थोड़े दिनों के टाइम बाउंड के लिए उनको टाइम बाउंड देना चाहिए था कि इतने समय तक आपकी पॉलिसी बनाकर दे रहे हैं तो उसके लिए एक्सटेंड करना चाहिए था, या तब तक होल्ड पर रखकर अगर हमारी सैलरी का इशू है तो हम सैलरी का कंप्रोमाइज करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हम 12 सालों से इंतजार कर रहे हैं अपनी पॉलिसी का। तो सीधा सीधा विभाग को कह रहे हैं कि जो हमारा हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन सोसाइटी में बजट आता है, पैब से अप्रूवल होकर आता है, सेंटर का बजट है, 90-10 की रेशो है, हर चीज एक व्यावसायिक शिक्षक को यहाँ पर क्लियर है, पर ना जाने ये विभाग में क्या है, ये गलत इन्फॉर्मेशन मंत्री तक पहुंचा रहे हैं कि वो इस चीज से बोल रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता, टेक्निकली इशू है। टेक्निकली इशू की बात आ जाती है स्पोक और हब स्कूल में, जब ये 2500 रुपया एक BT को दूसरे स्कूल में पढ़ाने का उस हेड से सैलरी दे सकते हैं, तो हम तो बोल रहे हैं कि कंपनियों के खाते की बजाय सीधा उस खाते में से सैलरी दी जाए। वो तो हमारे डाइट्स 12 डाइट्स हैं हमारे स्कूल प्रधानाचार्य 25, 30, 40, 50 जितने भी कर्मचारी हैं उनकी सैलरी को हैंडल कर सकते हैं, तो ये एक व्यावसायिक शिक्षक की सैलरी को भी हैंडल कर सकते हैं। इन कंपनियों का कोई रोल नहीं है। और आज ये तुगलकी फरमान जारी किया गया कंपनियों की तरफ से फिर से कि शोषण करने का, मेंटली हरास करने का, कि जब तक मंत्री जी का डिसीजन नहीं होता है तो ये हमें एक्सटेंशन लेटर, पहले व्हीलिंग ली गई थी, अब एक्सटेंशन लेटर भेजे जा रहे हैं, जिसका कि हम खुले मन से विरोध करते हैं कि जब हमें इनके कंपनियां चाहिए ही नहीं तो इनके नियम और शर्तों पर हम साइन क्यों करें। हम करेंगे अपने नियम शर्तों पे साइन, और विभाग के नियम और शर्त जो होते हैं कर्मचारियों के, कंपनियों के नियम और शर्तें गलत हैं और वो बोल रहे हैं इसको साइन करके दो, अगर नहीं करते हैं तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। जब हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं तो टर्मिनेट तुम कहां से कर दोगे, जब कंपनियों का MOU खत्म ही हो गया। 31 मार्च को आप हिमाचल से विदा हो चुके हो, तो अब 1 अप्रैल को आने की कोशिश की जा रही थी, अब तो 2 अप्रैल हो गया। आज दूसरा दिन हमारी आज़ादी का है और मैं एक चेतावनी देना चाहूँगा यहाँ से न्यूज़ चैनलों के माध्यम से कि शिक्षकों के ऊपर अगर इस तरह से तुगलकी फरमान आएंगे तो ये संख्या बल यहाँ से बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। कि आप ये जो होता है मैदान जंग में साम दंड भेद चलाना, तो शिक्षक भी भली भांति जानते हैं साम दंड भेद चलाना। तो हम एक शिक्षक हैं, शिक्षकों की भांति ही हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया है। तो हम चाहते हैं कि जब हमारा विभाग और सरकार इसके लिए सकारात्मक है तो जल्दी एक टाइम बाउंड दे दिया जाए। ऐसा ना हो कि यहाँ पर आंदोलन कोई और ही रूप धारण कर ले। हम हिमाचल के बसिंदे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से, शांतिपूर्ण हमारा राज्य है, तो हम चाहते हैं कि एक टाइम बाउंड दो, 1 महीना 2 महीना, पर देने की भी अभी जरूरत नहीं है कोई। अक्टूबर से लेके अभी तक तो 6 महीने दिए थे, हमने उसी टाइम आगाह किया था कि हमारा MOU 31 मार्च को खत्म हो जाएगा, उससे पहले हमें पॉलिसी निर्माण चाहिए। हम कोई सरकारी नौकरी नहीं चाह रहे, हम कोई पेंशन नहीं चाह रहे, हम तो चाह रहे हैं कि जो हमारा सोसाइटी में MOU होता है 3 पक्षों में, वो अब 2 पक्षों में हो। सुक्खू सरकार का धन्यवाद करते हैं और ये कांग्रेस सरकार कर्मचारी हितैषी है, शिक्षा मंत्री जी पॉजिटिव है,
जब ये ओपीएस वाला इतना बड़ा फैसला कर सकते हैं तो ये तो हमारी सैलरी की बात है जो सेंटर से आ रही है, हम वही मांग रहे हैं। फाइनेंशियली बर्डन की बात है, अगर हमारी कोई लायबिलिटी हिमाचल प्रदेश सरकार पर होती है हम एफिडेविट देने को तैयार हैं, हम कोई फाइनेंशियली लायबिलिटी नहीं लेंगे। दूसरी बात आती है, अगर सेंटर से बंद हो जाता है तो हम उसके लिए भी अंडरटेकिंग देने को तैयार है। अगर सेंटर से फंडिंग बंद हो जाती है हम उसी दिन खुशी खुशी घरों को जाएंगे। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।